अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो दोबारा से पाकिस्तान के बैकग्राउंड में एक और नया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। इस दफ़ा ईरान और इजराइल के दरमियान सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और इजराइल की तरफ से कल रात को ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, उनको टारगेट किया गया है। और इसी को देखते हुए, इसी एक्शन को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना जो अलर्ट लेवल है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के कंपोनेंट्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर फुल अलर्ट मोड में आ गए हैं। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये सारी जो ईरान की सिचुएशन है ये कल रात को शुरू हुई है तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान, जहां पर इजराइल की तरफ से अपनी एयरफोर्स को यूज करते हुए ईरान के अंदर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया है। और इसमें इजरायली एयरफोर्स ने अपने 200 से प्लस जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनका इस्तेमाल किया। इसमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी शामिल थे, F-35 भी थे, और जो हमारे कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट हैं F-15, F-16 ऐसे एयरक्राफ्ट को भी इजराइल ने यूज करके ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है। और इस स्ट्राइक के बाद जो वो पूरा रीजन है सारा, ईरान, इजराइल, सारे जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, ये सारा एक वॉर फुटिंग के ऊपर है, वॉर अलर्ट के ऊपर है। और इन्हीं पर्टिकुलर एक्टिविटीज को नोट करते हुए आज सुबह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज ने ये फैसला किया कि अपना जो अलर्टनेस लेवल है उस रीजन के अंदर इंक्रीज किया जाए। मींस के बलोचिस्तान के रीजन के अंदर जो बॉर्डरिंग एरिया हमारा ईरान के साथ लगता है, वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं पर्टिकुलरली उनको हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, चाहे वो फाइटर कंपोनेंट्स हैं, एयर डिफेंस यूनिट्स हैं। इसमें स्पेशली हमारे जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो हमारे अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स हैं, जैसे कि TPS-77 हो गए, YLC-8 हो गए, इस तरह के जो अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं जो कि किसी भी इनकमिंग अटैक के बारे में हमें पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करते हैं, उसको स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस रीजन के अंदर एक्टिवली डिप्लॉय कर दिया गया है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। ऑब्वियसली आपके हमसाये में, आपके रीजन में जब भी कोई इस तरह के हालात जो हैं वो खराब होते हैं, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। और ये जो सारा वाकया हो रहा है ये तो बिल्कुल हमारे बॉर्डर के साथ हो रहा है। और ईरान की जो प्रीमियर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जहां पर ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहे थे, इजराइल ने स्पेसिफिकली उन फैसिलिटीज को टारगेट किया है। और अगर आप में से किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा था तो यही चीज इजराइल ने इंडिया के साथ मिलकर हमारे ऊपर करने की कोशिश की थी। मींस के हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने की कोशिश की थी। लेकिन तब भी हम सबको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एवर विजिलेंट थी। और वो एक टाइम ऐसा था जब अमेरिका की तरफ से हमें F-16 एयरक्राफ्ट जो थे वो नए नए प्रोवाइड किए गए थे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस टाइम पर हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि उस जमाने के सबसे मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट थे, उनको अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के डिफेंस के लिए तैनात किया था, ताकि बेशक कोई भी कंट्री हो, चाहे इजराइल हो, इंडिया हो और कोई कंट्री हो, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई टारगेट ना कर पाए। हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है वो एज इट इज कंटिन्यू रहे। तो वो उस जमाने की बात थी। और आज अगर 2025 की भी बात करें तो हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर इजराइल जो है वो ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर सकता है, तो कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी मानना है कि इजराइल पाकिस्तान के अंदर भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर सकता है, जो कि इस चीज के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, ना होने के बराबर हैं। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से ये डिप्लॉयमेंट्स है वो कंडक्ट की जा रही हैं। हमारी जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उस एरिया के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर डिफेंसेस जो है उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। एयर डिफेंस शील्ड जो है वो एक्टिवेट कर दी गई है। साथ ही साथ जो एयर डिफेंस अलर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारे स्क्वाड्रंस ADA अलर्ट के ऊपर हैं, उनको जो है वो रेडी कर दिया गया है, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो दोबारा से यही कहूंगा कि ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। ईरान के साथ जो इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ा मसला था, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, वो ये है कि उनकी एयरफोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि कल रात को भी इजराइल जो है वो इंप्यूनिटी के साथ इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने में कामयाब हुआ था। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी एयरफोर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इवन कोई एयरक्राफ्ट तक एयरबॉर्न नहीं हुए। और अगर कोई एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हुए भी थे तो वो एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर रहे थे, बिकॉज आपको पता है कि ईरान के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि इजरायली एयरफोर्स के मॉडर्न 4.5 या फिर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में होल्ड ऑन कर पाए। और इसी वजह से अनडेटेड तरीके से इजरायली एयरफोर्स जो है उसने ईरान की एयर स्पेस में जाकर इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात फिर से समझने वाली ये है कि पाकिस्तान कोई ईरान की तरह नहीं है। हम एक प्रॉपर न्यूक्लियर और मिलिट्री पावर है और ऑलरेडी पिछले कई डेकेड से हमने अपनी एक न्यूक्लियर डेटरेंस को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया हुआ है। ईरान अभी इस चीज को परफॉर्म करने वाला था, मींस कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अभी किया नहीं था। तो इजराइल ने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए ईरान के ऊपर स्ट्राइक की। लेकिन पाकिस्तान का केस क्या है? पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो इजराइल तक स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इजराइल को यही चीज बाज रखी हुई है कि अगर हम इवन पाकिस्तान की एयर स्पेस को भी ब्रीच कर
करते हैं तो पाकिस्तान उसको इतने बुरे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा कि वहां पर इजराइल को खुद लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि एक तो पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ही ज्यादा वेल इक्विप्ड है, ईरान के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। मॉडर्न बीवीआर मिसाइल्स, मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट, मॉडर्न फोर्स मल्टीप्लायर्स, रोबस्ट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ये तमाम ऐसी खसूसियात हैं जो कि किसी भी एक मॉडर्न एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन कैपेबिलिटीज को स्पेशली डेवलप किया हुआ है अपने लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमीज को देखते हुए। उसमें इंडिया भी आता है, उसमें इजराइल भी आता है, उसमें बाकी रीजनल एनिमीज भी आते हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि इजराइल जो है वो ईरान के बाद पाकिस्तान को स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। इजराइल को भी पता है कि हमारी मिलिट्री पावर क्या है, हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्या है, ये चीज उनको प्रिवेंट करेगी इवन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच करने से। तो ये एक गलत फहमी अपने दिलों से निकाल दें। बाकी ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, ऑलरेडी मैं ये चीज आपको बता चुका हूँ, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो, नेवी हो, ये तमाम तीनों फोर्सेस क्योंकि हमारे रीजन के साथ ही सिचुएशन काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, वॉर लाइक सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी तैयारियां जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कर ली हैं, अलर्टनेस लेवल को इंक्रीज कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेटेड हैं, अर्ली वार्निंग रेडार्स एक्टिवेटेड हैं, जितने भी फाइटर कंपोनेंट्स हैं उनका अलर्टनेस लेवल इंक्रीज कर दिया। तो ये सारी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं और कहीं से भी अगर सिचुएशन कोई खराब होती है पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर तो उस हिसाब से पाकिस्तान एयरफोर्स इन तमाम चीजों को रिस्पॉन्ड करेगी। अभी सिर्फ हमें क्या करना है कि ईरान और इजराइल के साथ जो सिचुएशन हो रही है उसको क्लोजली मॉनिटर करना है और जहां पर जिस तरीके से जितने लेवल तक हमसे सपोर्ट हुई ईरान को हम लोग प्रोवाइड करेंगे एज अ ब्रदरली कंट्री, ये हमारा बिल्कुल फर्ज बनता है और इससे पाकिस्तान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।